सुहेल वराइच का कॉलम साजिश और शक। हर तरफ साजिश और शक का दौर दौरा है। जब रियासत में कानून की अमलदारी और इंसाफ की बालादस्ती ना हो तो साजिश और शक का कल्चर परवान चढ़ता है। हर एक को दूसरे पर शक है कि वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वजीर आजम को अलानिया शक है कि अपोजिशन उनके खिलाफ साजिश कर रही है। अपोजिशन को शक है कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ साजिश कर रही है और इसकी ताकत को मिटाने के दर पे है। एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर शक है। अपोजिशन पर उसे शक ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाकर उन्हें अलग अलग करना चाहती है ताकि दोनों कमज़ोर हो जाएं। इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से गिला है कि वो अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने लाकर खुद को महफूज बनाना चाहती है। साजिश और शक के इस माहौल में जहां पार्टियां और इदारे इबनॉर्मल हो जाते हैं, वहां साजिश और शक अफराद को भी गैर महफूज बना देता है। मरीम नवाज शरीफ को उनकी किसी बेई ख्वाह ने इतला दी है कि इंतहाई आला सतह पर उनको जान से मार देने की साजिश सोची जा रही है। उन्हें शक है कि उन्हें फ़ज़ाई हादसे में पार लगाने या फिर साजिश से हटा देने के बारे में बातें की जा रही हैं। मरीम नवाज इस तरह की इतलाहात को सिर्फ धमकी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी समझने में हक बजानिब है। जब माहौल ही शक और साजिश का हो तो ऐसे में मरीम नवाज शक को हकीकत क्यों ना समझे। जब शफाफियत नहीं होती, जबर और जुल्म की धुंध छाई होती है तो फिर सोशल मीडिया पर खादिम हुसैन रिजवी, जज अरशद मलिक और जस्टिस वकार सेठ की मौत भी मशकूक बन जाती है। यही नहीं कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक के वाक़यात साजिश और शक की दागदार चादर से ढके हुए हैं। बीमार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को साजिश के तहत खराब एम्बुलेंस भेजी गई और मुल्क का बानी कई घंटे सड़क पर दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। शक का फन फैलाए सांप हमारे दो वज़ीरे आज़मों लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी की लियाकत बाग के अंदर और बाहर कत्ल को भी साजिश करार दे तो इसे हकीकत माने बगैर चारा नहीं। इसी तरह एक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी और दूसरे कई वज़ीर आज़मों की असम्बलियों को सदूर और अदालतों के जरिए जबरन कत्ल पर अगर एक साजिश और शक का इल्ज़ाम लगे तो कौन इससे इनकार करेगा। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसलों के जरिए उन्हें वज़ारत अज़मा से निकालने की साजिश और शक के ज़मरे में शामिल किए जाने के अलावा चाराकार क्या है। शक और साजिश की अमूमी सूरत हाल के बावजूद रियासत से ये सवाल उठाना पड़ता है कि रियासत का पहला फ़र्ज तो फ़र्द की जान और माल की हिफाजत है। ऐसे में मरीम नवाज को अगर हुकूमत और रियासत से अब ही अपनी जान का खतरा हो तो कौन है जो उसे दिलासा दे और कौन है जो इस परेशान कुन सूरत हाल में अमान दे। ना यहाँ कानून नाफिज करने वाले अदारे गैर जानिबदार नज़र आ रहे हैं और ना ही अदल व इंसाफ फराहम करने वाले ऐवानों पर मुस्लिम लीग नून का एतमाद है। जब अदारों पर इत्तफाक़ राय ना हो, ना ही कोई ज़मानती या मुत्तफ़िक़ अलैह हो, हर किसी को दूसरे पर शक और साजिश का गुमान हो तो फिर गरमस, तसादुम और कश्मकश से कैसे बच सकते हैं। मेरी राय में किसी रियासत के जमहूरी और इंसाफ पसंद होने का मेयार ये है वहाँ अक़लियतों और मुहाफ़िज़ों के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाता है। मरीम नवाज के वालिद लंदन में चचा और चचाजाद भाई यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जेल में हैं। वो अपोजिशन की अहम रहनुमा हैं, अकेली जंग लड़ रही हैं। ऐसे में उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं या वाकई उन्हें जान से मारने की साजिश हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे ख्याल में तो रियासत के आला तरीन ओहदेदारों और वज़ीर आज़म को खुद ये ऐलान करना चाहिए कि मरीम नवाज की जान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है और जो कोई जिस भी सतह पर इस बारे में सोच रहा है उसका एहतसाब करना चाहिए। हुकूमत और रियासत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि मरीम नवाज को महज वहम है, उनका शक नाजायज़ है। हुकूमती या रियासती सतह पर उन्हें मारने की कोई साजिश नहीं हो रही, मगर क्या इतना काफ़ी है? मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है कि रियासती और हुकूमती अहदेदारों में इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं जो मरीम नवाज की जान लेने का इरादा करे, लेकिन रियासत और हुकूमत के दुश्मन गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए ऐसे वसवसे और शक तो डाल सकते हैं। हो सकता है कि हुकूमत अपोजिशन पर साजिश का जो इल्ज़ाम लगा रही है वो भी सिर्फ शक हो और अपोजिशन हुकूमत से जिन साजिशों का सामना कर रही है वो भी महज शक हो। मगर फ़र्ज़ करें कि रियासत के किसी अदारे या मुल्क के किसी फ़र्द के साथ कोई हादसा हो गया, किसी साजिश ने, किसी मुल्क दुश्मन ने, किसी गद्दार ने, किसी लड़ाई करवाने वाले ने बेनज़ीर भुट्टो जैसा कोई नया हादसा कर दिया तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा। अजीम कौमें अपने कारनामों और गलतियां दोनों से सीखती हैं। हमें अपने माजी की गलतियों से अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो गलतियों का एतराफ़ किया जाना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हमारी इज्तिमाई गलती है। रियासत ने मोहतरमा की हिफाजत का फरीज़ा हिर्ज़ जान समझ का पूरा नहीं किया। हुकूमत वक्त ने इतलात होने के बावजूद सरबराह ममलिकत जैसा सिक्योरिटी बॉक्स बनाने पर तवज्जो नहीं दी। आवाम ने मोहतरमा की सिक्योरिटी को यकीनी ना बनाने पर हुकूमत और रियासत का एहतसाब नहीं किया। और तो और पार्टी के रहनुमाओं ने भी मोहतरमा को गाड़ी से निकलने की इजाज़त दे दी, हालांकि उन्हें मोहतरमा को रोकना चाहिए था। इज्तिमाई गलतियों का कफ़ारा तभी अदा हो सकता है कि दोबारा से वो गलतियां ना दोहराई जाएं। हमने जो सलूक मशरकी पाकिस्तान के साथ किया वही सलूक छोटे सूबों से करेंगे तो नतीजा भी वही निकलेगा जो बांग्लादेश के क़याम की सूरत में निकला।
اس اجتماعی غلطی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ صوبوں کے ساتھ مساوی اور منصفانہ سلوک کیا جائے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی کا اعادہ نہ ہو سکے۔ بینظیر بھٹو کے قتل کی اجتماعی غلطی کا کفارہ تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ آئندہ ملک کے لیڈر چاہے وہ حکومتی ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، ان کے جان و مال کی حفاظت کا فریضہ ریاست پوری ذمہ داری سے ادا کرے۔ اگر وزیر اعظم اور وزراء قوم کے شعور کا اجتماعی اثاثہ ہیں تو اپوزیشن کے لیڈرز کو بھی عوام کی حمایت حاصل ہے، وہ بھی اجتماعی اثاثے کا اہم ترین جزو ہیں۔ اس لیے ریاست سیاست سے بالاتر ہو کر اپوزیشن لیڈر کو پوری طرح حفاظت کرے۔ بھارت میں اپوزیشن لیڈر کو ریاست سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ امریکہ میں بھی حکومتی اور اپوزیشن دونوں لیڈرز کو سرکاری سیکیورٹی ملتی ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈرز کی جان کی بھی حفاظت ریاست کا فریضہ ہے۔ اس فریضہ میں ریاست کی کوتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کیا قیام پاکستان کی 7 دہائیوں کے بعد اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ اپوزیشن کی لیڈر مریم نواز کی جان کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہو جتنی وزیر اعظم عمران خان کی یا پھر بلاول بھٹو کی جان کی بھی حفاظت ویسے ہی کی جائے جیسے صدر پاکستان عارف الوی یا بڑے ریاستی عہدیداروں کی جاتی ہے؟